दोस्तों, तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? तो जब हम किसी भी चीज के बारे में एग्जैक्ट बताते हैं, जब हम एग्जैक्ट बात करते हैं, राइट, तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, राम सेड आई एम हैप्पी, राइट। तो इस केस में ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है, बिकॉज यहां पे राम कह रहा है राम सेड आई एम हैप्पी। राम ने बोला कि मैं खुश हूं, तो ये उसने एग्जैक्ट बात बोली है। तो जब कोई पर्सन एग्जैक्ट बात बोलता है तो वो हमारा डायरेक्ट स्पीच है। यही अगर हम बात करें इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, तो इस केस में क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच में हम उस बात को अपने तरीके से बोलते हैं। अपने तरीके से मतलब, तो यहां इस केस में ऐसे हुआ कि राम said that he was happy। तो यहां पे हमने बात बोली है, लेकिन इस वो हमने अपने तरीके से बोला है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। इसी चीज को आपको सीखना है कि कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में बिल्कुल ऐसा है कि आपको प्रेजेंट वर्ब्स को पास्ट में चेंज करना है। ठीक है, तो इतना तो ये आपका हो गया ओवरव्यू कि आपको करना क्या है। देखिए अब राइट, तो अब बेसिकली क्या है? अब हमें ये देखना है कि राम सेड इनवर्टेड कॉमा आई एम हैप्पी, राइट। तो ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो स्टेप नंबर वन क्या है? आपको ये जो आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में आपको सेड को देखना है। अगर आपका सेड टू है तो ये चेंज होगा टोल्ड में, और अगर ये सिर्फ सेड है तो ये आप चेंज ही मत करना, इसको सेड ही रहने देना, राइट। स्टेप नंबर टू क्या है? इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा चेंज होगा किसमें? दैट में। ठीक है, अब स्टेप नंबर थ्री क्या है? स्टेप नंबर थ्री है कि जब आप इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट पे चेंज कर दोगे, तब इसके अंदर का जो सेंटेंस है, जिसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, राइट। अब इसका क्या करना है आपको? इसका आपको सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट चेंज करना होता है। आपको इसका सब्जेक्ट चेंज करना होता है, टेंस चेंज करना होता है, राइट। प्रेजेंट फॉर्म को आपको पास्ट में करना होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, अब एक सेंटेंस है यही, राम सेड आई एम हैप्पी, राइट। अब क्या करना है? स्टेप नंबर वन, इसे हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट में। तो राम अभी सैड है, सिर्फ सैड है। स्टेप नंबर वन, ये सिर्फ सैड रहेगा। स्टेप नंबर टू, इन्वर्टेड कॉमा चेंज कर दो, तो ये हमने चेंज किया दैट में। कितना बन गया? राम सेड दैट। आगे आई एम हैप्पी। अब इसको हम चेंज करेंगे। अभी जो हमारा आई है, राइट, तो आई हमारा चेंज होगा किसमें? आई चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। ये सब्जेक्ट है, ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। राम है तो इसको हम यहां यूज करेंगे ही, क्योंकि आपको इसका प्रोनाउन यूज करना है। देन अब हेल्पिंग वर्ब हमारा एम है, तो एम चेंज होगा वॉज में, देन बाकी सेम रहेगा। ठीक है, अब इसके लिए बेसिकली एक टेबल है हमारे पास। अब ये देखो ऐसे, SON। S मीन्स सब्जेक्ट, O ऑब्जेक्ट, और N मीन्स नो चेंज।
राइट। सो बेसिकली करना क्या है, ये जो सब्जेक्ट है तो आई और वी और इसके साथ साथ मी, माई, अस और आर, तो ये सब हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, राइट। आई और आई का जितना भी परिवार है, मी, माई, ये सब हमारे सब्जेक्ट को देख के चेंज होंगे। अगर यहाँ पे आई लगा हुआ है, राइट, तो ये सब्जेक्ट देख के चेंज होंगे। सब्जेक्ट कहां का, रिपोर्टिंग वर्ब का, राइट। यही केस में अगर यू है और यू के जितने भी भाई बंधु हैं, और ये हमारे चेंज होंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हियर वी टॉक अबाउट नो चेंज, सो ही, शी, दे, और अगर किसी का नाम है, राइट, तो वो हमारा बेसिकली चेंज नहीं होगा, वो हमारा चेंज नहीं होता, ठीक है। अब देखो, तो हमने अब इस केस में क्या गया, एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ही सेड टू मी आई कम हेयर, राइट, ये हमारा सेंटेंस है। राम सेड, ही सेड टू मी आई कम हेयर। अब स्टेप नंबर 1 है हमारा सेड टू को चेंज करो, तो हमने सेड टू को चेंज किया, ही टोल्ड मी। सेड टू टोल्ड में चेंज हुआ, ही टोल्ड मी यूज हमने किया। स्टेप नंबर 2 क्या था, इनवर्टेड कॉमा दैट में चेंज होगा, ठीक है, दैट लगा दिया। स्टेप नंबर 3 हमें सब्जेक्ट चेंज करना था। अब देखो आई है, आई चेंज करेंगे सब्जेक्ट में, आई है सब्जेक्ट में, ही लगा हुआ है, लगा दो यहां पर ही। नेक्स्ट टेंस, अब देखो, अब ये कौन सी वर्ब है, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे चेंज करेंगे सेकंड फॉर्म में, तो ही केम, और बाकी हमारा सेम रहेगा, ही केम हियर। ये हमारा हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को चेंज करना। ये इतना ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। बेसिकली इसकी और भी चीजें, ये तो स्टेटमेंट है, अभी आपको इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव, कमांड, रिक्वेस्ट, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया है। अभी 3-4 एग्जांपल हम यू के भी ले लेते हैं और ही, शी, इट के भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू हर यू विल स्पीक, यू विल स्पीक इंग्लिश, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। देखो, शी सेड टू हर यू विल स्पीक इंग्लिश। स्टेप नंबर 1, सेड टू चेंज करो, किसमें, टोल्ड में, शी टोल्ड हर, राइट। स्टेप नंबर 2, इन्वर्टेड कॉमा चेंज होगा, दैट लगा दिया। अब है हमारा सब्जेक्ट, यू चेंज करना है, यू चेंज होगा हमारा ऑब्जेक्ट में, यू लगा हुआ है, किसमें चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में। अब यहां देखो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट में, हर है। अब यहां हमें सब्जेक्ट लगाना है, तो हर का सब्जेक्ट हमारा शी होता है, हर का सब्जेक्ट शी होता है। विल जो कि चेंज करना है, तो विल चेंज होगा हमारा वुड में, बाकी सारा सेम रहेगा, ठीक है। अब बेसिकली आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम चेंज इन टेंस, चेंज इन टाइम, ये सब आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो यहां पे हो गया हमारा ये टॉपिक फिनिश, ठीक है। तो इसी के साथ अगर आपको और भी वीडियोस अगर देखनी है तो हमारे चैनल से बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करिए।